श्री सरस्वती मैया की जय। श्री शीतला मैया की जय। देखिए, शीतला सप्तमी से संबंधित जो मैंने वीडियो डाला वो बहुत ही अधिक चल रहा है। उसको पसंद भी बहुत अधिक व्यक्ति कर रहे हैं। शीतला सप्तमी 2, 3 या 4 तारीख कब मनाएं, इसके संबंध में डाला था। आज और थोड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, परंतु वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही इसको पसंद करें। वीडियो देखते हुए यहाँ उंगली लगाएंगे तो आपका कुछ नहीं लग रहा है, पर इसमें मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो मैं नए से नए वीडियो बनाऊं। फिर उसके बाद अगर पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान भी दबा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दबाते हैं। उसके बाद यदि आप अपने मित्रों को भी भेजना चाहें तो ये तीर वाला निशान है, इस पर क्लिक करके और एक चौकोर आयत पर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहां चाहें वहां उसको भेज सकते हैं ताकि दूसरे भी वीडियो का लाभ उठा सके। यहाँ लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है। आपको निरंतर मेरे नए वीडियो की आवश्यकता लगे तो आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। इसके बाद बेल आइकन खुलता है तो आल वाले बेल आइकन को दबाएं, अर्थात घंटी का निशान दबाएं। देखिए, अभी जो एक बात आई है सामने वो ये आई है कि शीतला सप्तमी इस बार 2 दिन मनेगी, तो 2 दिन नहीं मनेगी। शीतला सप्तमी तो एक ही दिन होगी, 2 दिन कैसे हो सकती है। परंतु देखिए, जो पंचांग ग्रह लागवी हैं और सूर्य सिद्धांती हैं, उनमें लगभग नवमी तिथि क्षय आएगी और दृश्य पद्धति के जो पंचांग हैं उनमें षष्ठी तिथि क्षय आएगी। अब ग्रह लागवी में षष्ठी तिथि क्षय नहीं आ रही, मैं आपको लिख के बता देता हूं तो वो जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए, पंचमी शुक्रवार है। अब षष्ठी का क्षय नहीं होता है तो षष्ठी शनिवार है, सप्तमी रविवार है, अष्टमी सोमवार है और नवमी सोमवार है, अर्थात नवमी का क्षय हो जाता है। इसके सामने 0 लिखे हुए मिलेंगे। और दृश्य पद्धति के जो पंचांग है उसमें षष्ठी क्षय है, तो षष्ठी क्षय है तो ये भी शुक्रवार को हो गई, तो शनिवार को सप्तमी आएगी, रविवार को अष्टमी आएगी और सोमवार को नवमी आएगी। तो सोमवार से तो कंटिन्यू सही हो जाएंगे, पर यहाँ ये चक्कर पड़ रहा है। तो आप कहेंगे फिर किसको माने। बात भी सही है, जनता के सामने एक संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, ग्रह लाघव वाले कहते हैं हम सही हैं, सूर्य सिद्धांत वाले कहते हैं हम सही हैं। भाई, न तुम सही हो न तुम सही हो। ज्योतिष में सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं, अर्थात जो वेद से प्रत्यक्ष दिख जाए उसी ग्रह को मानना चाहिए। परंतु फिर ये जिनका मूछ नीची होती है वे उसमें एक और नया पेच निकालते हैं। वो पेच ये निकालते हैं कि ये भौतिक जो पिंड हैं ये कोई ग्रह थोड़े ही है, ये ग्रह नहीं है उनके अनुसार। उनके आध्यात्मिक ग्रह कोई और अलग से हैं जो अलग हिसाब से चलते हैं, और ये भौतिक पिंड है ये अलग हिसाब से चलते हैं। तो भाइयों, जो सभी ग्रंथों में वेद करने की पद्धति दी है, तो आपके उन आध्यात्मिक ग्रहों को वेद करके कैसे देखा जाए ये बताओ। तब वो वहां चुप हो जाते हैं। एक पंडित जी कई बार फोन किया करते थे
उनने भी अब एक पंचांग निकाल लिया है। वो कहते थे कि ग्रहण और प्रत्यक्ष फल के लिए तो दृश्य सही है, पर गणित के लिए ये सही है। मेनका पंडित जी उटपटांग नहीं बोले। एक बार वीडियो में उनका नाम ले दिया, उसके बाद फोन आना बंद हो गया। वैसे उस नाम के भारत में कई हैं, परंतु फिर भी जिसका नाम लिया उसको तो पता चला ना कि ये बात मेरे लिए ही है। तो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य ये जो दिख रहा है भौतिक पिंड वो सूर्य नहीं है, तो फिर वो आध्यात्मिक सूर्य कहाँ है जिनका वेद करके देखा जाए, जिसकी क्रांति नापी जाए? तो फिर वो इस भौतिक सूर्य की और उस आध्यात्मिक सूर्य की क्रांति और उदय एक साथ क्यों मिलते हैं? फिर सूर्योदय देखना भैया, तो सूर्योदय कौन सा देखना है भाई? आपका आध्यात्मिक सूर्योदय कब होता है? फिर उस आध्यात्मिक सूर्योदय को बताओ। ये तो सूर्योदय हो रहा है, वो तो हमारा भौतिक पिंड वाला सूर्योदय हो रहा है। आपका आध्यात्मिक सूर्योदय कब होता है? तो ये जो लोग हैं, इसलिए कई लोग मेरे से बिल्कुल अलग हट चुके हैं, जिनने पूर्णतया मेरे को ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी। एक भाई साहब ने होली दहन का मुहूर्त निकाला 12 मिनट का। 12 मिनट का कहीं भी दान नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, उसमें तो क्षण भर का भी मुहूर्त होता है। मैंने कहा भाई आप वो बता दें मुझे प्रमाण, क्योंकि होलिका दहन में प्रदोष वेला ग्राही की गई है, पर यदि प्रदोष वेला में भद्रा हो तो भद्रोपरांत होती है होलिका दहन, और भद्रा नहीं हो या रात तक भद्रा हो तो उस काल में ही होलिका का दहन कर दिया जाता है, मुख नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये आप कहाँ से खोज करके लाए? तो मेरे को पूरी तरह से ब्लॉक। तो हम जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं वो नक्षत्र सूची की श्रेणी में आता है। जो शास्त्र में लिखे अनुसार न चल के अपनी मन मर्जी से कुछ भी बोलता है वह नक्षत्र सूची है, और वो सीधा इस शास्त्र का दोषी होकर नरकगामी होता है। ते वे नरकगामी न, वो सब नरक में चले जाते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग शास्त्र के विरुद्ध ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि जिनने आचार्य लिखा है अपने नाम के सामने, और आचार्य मान लो कर भी लिया है, तो वे ये समझते हैं कि जो मैंने कह दिया वही सत्य है, बाकी शास्त्र क्या कहेगा। एक पंडित जी ऐसे भी मिले हैं जिनने कहा अगर शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है तो लिख दो, मैं कह रहा हूं ऐसा लिख डालो शास्त्र में, वही सत्य है। अरे स्वयं वो हो गए आप तो भाई अब हम आते हैं हमारी शीतला सप्तमी के ऊपर जो बात चल रही थी कि वो किस दिन मनाई जावे। बिल्कुल बात सही है कि ग्रह लागवी पंचांग ये बता रहे हैं, तो भाई आप ग्रह लागवी क्यों सही हैं? क्योंकि आपने सूर्य सिद्धांत को वेद सिद्ध करके ने सूक्ष्म बनाया है। तो भाइयों फिर अगर सूर्य सिद्धांत से वेद करके आपने ग्रह लाघव बनाया, तो उसमें भी हमने वेद करके दृश्य बनाया, तो आप दृश्य क्यों नहीं मान रहे हो? मानना पड़ेगा। यदि आप ग्रह लाघव को मान रहे हो तो दृश्य को भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कई बातें हैं जो भारत में संभव नहीं है। विदेशी लोग जो खोज करते हैं वो प्रत्यक्ष देख के और उसी को स्वीकार करते हैं। विदेशी लोग मेहनत करते हैं, विदेशी लोग गणित करते हैं। हमारे भारत के जो अब ज्योतिषी वर्तमान के हैं वो गणित नहीं सीखना चाहते हैं। वो कह रहे कंप्यूटर में आ तो रहा है, क्यों मेहनत करें। हमारे यहाँ तो इतने आलसी लोग हैं कि
उनको मुंह में डालने लग जाओ तो कहेंगे यार चबा की दे देना यार, क्यों मुझे मुंह हिलवा रहा है, चबा दे तू और मेरे मुंह में डाल दे जो उतार लूँगा। ऐसे हमारे यहाँ निवास करते हैं। हमारे यहाँ गणित सीखने की किसी की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर दे रहा है। भाई फलित भी तो कंप्यूटर दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ यजमानों को पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। फलित वो भी कंप्यूटर पर फलित देख के आपको बताते हैं। गणित कंप्यूटर दे रहा है, फलित कंप्यूटर दे रहा है, तो क्यों पंडित के पास भटका जाए। खुद ही अपने सॉफ्टवेयर से एक डाउनलोड करो और निकाल लो पत्रिका। तो वर्तमान कंडीशन ऐसी होती जा रही है कि खुद ज्योतिषी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने को मजबूर है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता है। और जब मेहनत नहीं करना चाहता है तो पब्लिक भी होशियार है और वो ऐसे पंडित के पास जाना ही बंद कर देगी कि साहब हम भी तो निकाल सकते हैं ऐसी पत्रिका, और सब निकाल लेंगे। आजकल फोटोकॉपी वाले और कंप्यूटर वालों ने भी दुकानें डाल दी है, पत्रिका निकलवाएं, 50 रुपये में पत्रिका निकलवाएं, 100 रुपये में पत्रिका निकलवाएं, तो वो आपको 1100-2100 रुपये क्यों देंगे? यदि आप भी कंप्यूटर से ही निकालते हैं तो वो 50-100 रुपये में वहाँ से निकलवा लाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ दयनीय स्थिति बनती जा रही है। और हम चर्चा कर रहे थे इसके ऊपर, शीतला सप्तमी की पूजन कब की जाए, शीतला सप्तमी कब मनाई जाए। तो ग्रह लाघव के हिसाब से सप्तमी रविवार को आती और हमारे दृश्य पद्धति से सप्तमी शनिवार को आती है, क्योंकि हमारे षष्ठी क्षय हो जाती है। ठीक है, 3 तारीख को हमारी सप्तमी पड़ेगी शनिवार को। यह लिखा है चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार दिनांक 3/4/2021। परंतु ग्रह लाघव में 11 घटी के समथिंग 25 पल मान लो, ये जो है षष्ठी आ रही है। और चूंकि सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है, और जब ऐसी संदिग्ध स्थिति बन रही हो कि दृश्य में सप्तमी आ रही है शनिवार की और हमारे आ रही है रविवार की, तो हमें फिर वो युग्म तिथि वाला फार्मूला लगा लेना चाहिए। वैसे तो नियम भी यही कहता है कि चूंकि वो इस सप्तमी की युग्म तिथि षष्ठी है और षष्ठी से युक्त सप्तमी ग्राह्य की जानी चाहिए, इसलिए ग्रह लाघवी पंचांग से भी शीतला सप्तमी छठ शनिवार को ही मनाई जानी चाहिए। यदि पंचांग में ग्रह लाघवी पंचांग में शीतला सप्तमी रविवार को लिखी है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो युग्म तिथि छठ के साथ है और षष्ठी तिथि के साथ युग्म तिथि होने के कारण से इसका जो पर्व है शीतला सप्तमी का ग्रह लाघव से भी छठ शनिवार को मनेगा और दृश्य पद्धति से भी सप्तमी शनिवार को, अर्थात प्रत्येक प्रकार से शनिवार 3 तारीख को ही शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। अब पंचांग में अगर ग्रह लाघव में सप्तमी रविवार लिखा है कि शीतला सप्तमी रविवार को मनाई जाए तो वो थोड़ा कोई दोषपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी वो इस दिन भी है और इस दिन भी है। पहले दिन पूरे मध्याह्न को व्याप्त कर रही है वो, और पूरा मध्याह्न को व्याप्त कर रही है तो वो पहले दिन ही मध्याह्न व्यापिनी होगी। और जब पहले दिन ही मध्याह्न व्यापिनी होगी तो फिर उसमें कोई शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन मध्याह्न व्यापिनी है और दूसरे दिन भी मध्याह्न व्यापिनी है तो भी उसको पहले दिन ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसका जो शुभ तिथि युग्म है, युग्म वाक्य जो कहता है, युग्म वाक्य के अनुसार वो षष्ठी शनिवार को ही पड़ती है। इसलिए हमें प्रत्येक प्रकार से
शीतला सप्तमी शनिवार को मनाई जानी चाहिए, और शीतला अष्टमी जो मनाते हैं वो रविवार को मनाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीतला सप्तमी ग्रह लाघव से या दृश्य से शनिवार 3 अप्रैल को ही रहेगी। अगर हम तिथि निर्णय करने में गलती कर रहे हैं तो उसमें सिद्धांत का कोई दोष नहीं है। स्कंद पुराण को पढ़ेंगे आप तो इसके निर्णय का प्रकार आपको समझ में आ जाएगा। स्कंद पुराण में शीतला सप्तमी के ऊपर और भविष्य पुराण दोनों में शीतला सप्तमी और अष्टमी के ऊपर लिखा गया है। अब कोई पूछते हैं कि साहब आप हमें वो श्लोक संख्या वो सब बताओ, तो साहब वीडियो बना रहे हैं इसका अर्थ नहीं कि आपको सभी प्रकार के प्रमाण हम जो है वीडियो पर उपलब्ध कराएं। आपको यदि कोई शास्त्रार्थ करना है तो पंचांगकर्ताओं को बुलाएं, एक दिन का सम्मेलन रखें, उसमें सिर्फ पंचांगकर्ता हो, व्यर्थ के लोग ना हो। उसके बाद शास्त्रार्थ करें, वहां पर आपके प्रश्नों का उत्तर मय प्रमाण दिया जाएगा। पर यदि एक एक व्यक्ति प्रमाण मांगेगा तो वैसे तो पंचांगकर्ता को प्रमाण देना ही नहीं चाहिए कि साहब हमने मय प्रमाण के ही ये लिखा है और वो पुस्तक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब उसका श्लोक बताओ, न श्लोक संख्या बताओ, न श्लोक लिख के बताओ, न इतनी रामलीला अगर एक एक व्यक्ति कराएगा तो वो पंचांगकर्ता क्या श्लोक लिख के लोगों को बांटता ही रहेगा, एक एक व्रत पर्व का क्या, वो संभव नहीं है। पुस्तक का नाम पूछ लें और किस पुस्तक में लिखा है, फिर आप उस पुस्तक को पढ़कर वो ढूंढें कि अगर आप इतने जिज्ञासु हैं तो आपको ढूंढना चाहिए पढ़ के। हमने भी ढूंढा है, आप भी वैसे मेहनत करके ढूंढिए तो अच्छा लगेगा। तो हम अगली बिंदु पर आते हैं कि शीतला सप्तमी को शीतला माता का पूजन कब करें। देखिए, अगर लग्न शुद्धि को देखते हैं शीतला सप्तमी को, तो पहला लग्न तो ले ही नहीं सकते क्योंकि लग्न में सूर्य पड़ता है। दूसरा लग्न नहीं ले सकते हैं मेष, क्योंकि उसका जो लग्नेश है वो मंगल राहु से युति में है और राहु की दृष्टि वापस लग्न पर है, 12वीं दृष्टि जिसको कहते हैं। लग्न और लग्नेश को ये प्रभावित कर रहा है। कौन प्रभावित कर रहा है? राहु प्रभावित कर रहा है। अब राहु लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, उसको नहीं ले सकते हैं। वृषभ लग्न को नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें मंगल राहु की युति पड़ती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो मिथुन लग्न जो कि दोपहरी में आता है, उसको नहीं लेना चाहिए। प्रातः काल पूजन करते हैं शीतला माता का। तो देखिए, हम चौगड़िए के हिसाब से पूजन करेंगे तो प्रातः 7:58 से 9:30 बजे के बीच में शीतला माता का पूजन करेंगे। ये पूजन का समय नीमच, मंदसौर, रतलाम, इधर प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन आदि जिलों के लिए, यथावत इंदौर, उज्जैन, इन जिलों के लिए 1-2 मिनट 4 मिनट के अंतराल पर इस समय को ग्रहण कर सकते हैं। बाकी यदि आप अन्य जिलों के लिए भी इसको लेना चाहें तो फिर इस चौगड़िए का मान आप खुद देखकर भी उपयोग कर सकते हैं और 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 7:58 है, 7:15 बजे आप पूजा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर जोधपुर वगैरह भी जाएं या इधर आगे भी जाएं तो 5-10 मिनट का अंतर आता है। और अगर हम पहुंच जाते हैं वाराणसी वगैरह तो उधर शीतला माता का पूजन करते ही नहीं है। और जहां पूजन करते हैं वहां इस समय में कोई 15 मिनट का अंतर आता है। तो 8:15 से लगाकर 9:15 के बीच में पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
बहुत लंबा प्रकरण हो चुका है। विस्तृत रूप से शीतला माता पूजन के समय पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला माता की जय।